Hello students, good morning to all of you. Today we will do chapter number 1 of your maths of your computer book. Introduction to computer networking. Computer system. पहली heading क्या है? Computer system. A computer is an electronic data processing machine. It is made up of many devices. It help us in many ways. It help us to enter data, process it, store and taking its output. It used to solve problems related to almost every field such as education, home, medicine, science and teachings and research, designing, publishing, etc. तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि किसका काम करती है, जो कि प्रोसेसिंग का काम करती है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनपुट डालते हैं, अपना डेटा इनपुट करते हैं और उसमें जो कुछ भी प्रोसेसिंग होनी होती है वो कमांड देते हैं और प्रोसेस होकर कंप्यूटर हमें आउटपुट शो करता है. कंप्यूटर एक सिस्टम हैज़ टू मेन पार्ट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स हैं, हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिनको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं और छू नहीं सकते हैं और होल्ड नहीं कर सकते हैं. हार्डवेयर आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड फील. हार्डवेयर आर द फिजिकल यूनिट्स ऑफ अ सिस्टम. तो आपकी बुक में नीचे दिया गया है अब उसमें जो नेक्स्ट डायग्राम है वो किसका दिया हुआ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, अर्थमेटिक लॉजिकल. तो ठीक है, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग यूनिट्स. कंप्यूटर किस चीज़ का बना हुआ है? इनपुट डिवाइसेस का, आउटपुट डिवाइसेस का, प्रोसेसिंग डिवाइसेस का, स्टोरेज डिवाइसेस का. इनपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है जिससे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं? जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड फ्लैशबेड स्कैनर एंड हैंडल्ड स्कैनर. ठीक है, ये जो कुछ भी जिससे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, मशीन को इनपुट देते हैं, वो क्या है? वो इनपुट डिवाइस है. स्कैनर आप सबको मालूम होता होगा, डॉक्यूमेंट जो होता है, जो हम लोग के हाथ में हार्ड कॉपी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की. अगर हम लोग उसकी सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग स्कैन करते हैं. ठीक है, और उसको स्कैन हम लोग कैसे करेंगे? स्कैनर की हेल्प से करेंगे. तो स्कैनर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फ्लैट बेड स्कैनर. दिस स्कैनर हैज़ अ फ्लैट स्पेस ऑफ अ ग्लास वेयर द आइटम बीइंग स्कैन्ड इज प्लेस. इसमें क्या होता है? काफ़ी फ्लैट स्पेस होता है जहाँ पे क्या रखा जाता है, जहाँ पे वो आइटम रखा जाता है जिसको हम लोग को स्कैन करना होता है. जैसे कोई भी पेज हुआ. हैंड हेल्ड स्कैनर्स. दिस स्कैनर इज ड्रग्ड ओवर द ऑब्जेक्ट दैट नीड्स टू बी स्कैन्ड. इट इज़ मोस्टली यूज इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. अब आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग जो शॉपिंग आप लोग कर लेते हैं तो जब काउंटर पे जाते हैं प्राइस के लिए, तो वो स्कैन करता रहता है. उसके बाद एक मशीन होती है काउंटर पे, वो स्कैन करते हैं और उसकी प्राइस कंप्यूटर पे आ जाती है. वो खुद टाइप नहीं करते हैं कि ये कितने रुपए का है, वो बस स्कैन करते हैं, वो स्कैनर से रीड करता है और उसकी प्राइस कंप्यूटर पे उनके सॉफ्टवेयर पे आ जाती है और फिर आपका टोटल जो है कैलकुलेट हो जाता है. मैग्नेटिक इंक. अब क्या होता है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. These input devices are used in banks for identification code of bank and check numbers printed on checks with the help of special magnetized ink. तो MICR का यूज़ कहाँ होता है? बैंक्स में होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी आउटपुट डिवाइसेस. After the processing number crunching or logical analysis, data are converted into useful outputs by software programs or applications. These are output devices. Commonly used output devices are monitor, printer, speaker. Let's study about some more output devices and different types of printer. आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं जिससे कि आउटपुट निकलता है? जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे क्या देखते हैं? डिस्प्ले होता है, मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है. स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है तो स्पीकर क्या एक आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर से क्या होता है? प्रिंट होकर निकलता है, पेज पे डेटा प्रिंट होकर निकलता है, तो क्या होता है? प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होती है. प्रिंटर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र. डॉट मैट्रिक्स, इट इज़ मेड अप ऑफ मूवेबल प्रिंट हेड्स विद पिन्स दैट स्ट्राइक द रिबन प्लेसिंग that strike the ribbons, placing a dot on the paper with hundreds of dots formatting text or images.
ठीक है। इसमें क्या होता है, रिबन्स लगे होते हैं और रिबन्स की मदद, रिबन्स लगे होते हैं और पिंस लगी होती हैं और पिंस स्ट्राइक करती हैं, और जिस अल्फ़ाबेट पे वो स्ट्राइक करेंगी वो अल्फ़ाबेट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इंकजेट में क्या होता है, इंकजेट में आप इंक जो होती है लिक्विड फॉर्म में वो होती है और वो प्रिंट होता है उससे। लेज़र जेट में क्या होता है, लेज़र जेट में क्या होता है, इंक जो होती है उसमें भी पड़ती है और वो पाउडर फॉर्म में पड़ती है, और उसमें क्या होता है, दिस प्रिंटर यूजेज लेज़र टेक्नोलॉजी टू प्रिंट इमेजेस ऑन पेपर, इट गिव्स द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट एंड आर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिंटर्स। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रिंटर यूज़ होता है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रिंटर यूज़ होता है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रिंटर यूज़ होता है लेज़र जेट। इंकजेट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग होम पर्पज़ के लिए इंकजेट, और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आजकल कौन सा यूज़ होता है, लेज़र जेट होता है। और इंकजेट कॉस्टली होता है कि लेज़र जेट कॉस्टली होता है, लेज़र जेट वाला जो होता है कॉस्टली होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आप पढ़ेंगे प्लॉटर। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रिंट्स स्केचेस, डायग्राम्स, कलर्ड फोटोग्राफ्स एंड टेक्निकल डिटेल्स विद अ हाई प्रिसिशन। आप लोग जब भी कभी घर से बाहर निकलते होंगे, रोड पे देखते होंगे कि बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, है ना, किसी भी शॉप का, किसी भी स्कूल का एक बड़ा सा बैनर लगा होता है, तो वो किसकी हेल्प से प्रिंट होता है, वो प्लॉटर की हेल्प से प्रिंट होता है। प्लॉटर भी 3 टाइप्स के होते हैं, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और इंकजेट प्लॉटर। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, आउटपुट डिवाइस में एलसीडी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर सभी को मालूम होगा, जो कुछ भी आपकी मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है, अगर हम उसको बड़े स्पेस में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करेंगे, हम लोग डिवाइस का यूज़ करेंगे एलसीडी प्रोजेक्टर का। आप लोग स्कूल जब आते थे, आप लोग को याद होगा, आप लोग प्रोजेक्टर से पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, याद है कि भूल गए। प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी होती हैं। ठीक है। Central processing unit or CPU has two parts, the arithmetical and logical unit and the control unit. CPU is the main part of the computer system. CPU is connected on the motherboard, which also CPU is connected on the motherboard, which also has several other electronic parts on it. It has also a fan to keep it cool. CPU is made up of the following parts: arithmetical, logical unit, control unit and memory unit. ठीक है। CPU ठीक वैसा ही है जैसा आपकी बॉडी में क्या है, ब्रेन। अब जो काम आपका ब्रेन करता है वो काम कंप्यूटर में कौन करता है, कंप्यूटर में करता है CPU। और कंप्यूटर का सेंट्रल यूनिट जो है, जो मेन यूनिट है, जिसके बिना कंप्यूटर सिर्फ एक खाली डिब्बा है, वो क्या है, वो CPU है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, मेमोरी यूनिट। What is the next heading? Next heading is memory unit. Memory, it has some memory in order to process data, accepts inputs and stores the processed data. Memory has 2 types of primary and secondary. Also the computer system has a cache memory and registers. अब एक प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड मेमोरी। It is also called main memory. It is based on semiconductor or chip. It is capable of sending or storing data at very high speed. It is called volatile memory. Example RAM. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये डेटा स्टोर करती है एट वेरी हाई स्पीड और उसको सेंड करती है जहाँ भी उसको जाना होता है, मतलब जहाँ भी उसको कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसको सेंड करती है, रिसीव करती है, स्टोर करती है। और ये वोलेटाइल नेचर होता है, यानी कि ये डिलीट हो जाता है। ठीक है। रैम इसका एग्जाम्पल है। रैम में जो सेव होता है वो आपका कंप्यूटर शटडाउन होते ही डिलीट हो जाता है। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हम लोग अब रीड करेंगे। व्हाट इज द सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर फाइल्स एंड डेटा फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड्स। द डिवाइसेज यूज्ड अ सेकेंडरी मेमोरी मीडिया और मोर सुटेबल फॉर कंप्यूटर एंड यूजर। मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फ्लॉपीज, CD-ROMs, 2 types CD-ROMs, मेमोरी साइट्स एटसेट्रा, सम ऑफ द मेजर सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में क्या आता है, आपका हार्ड डिस्क सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है।
फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा, सीडी आ जाएगा, पेन, और तो इन सब मतलब तो इन सब का जो होता है ये डेटा स्टोर करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इस पे जब तक डेटा सेव रहेगा, जब तक आप खुद अपने आप से उसको डिलीट नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर, हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम written for hardware to work. It is also intelligence behind a computer. The hardware or the parts of computer can be seen and touched. The software cannot be touched. It can be seen in form of icon symbol when installed or loaded in the computer. जैसे कि हम लोग हार्डवेयर को देख भी सकते थे, छू भी सकते थे और उसको होल्ड भी कर सकते थे, उस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम लोग कंप्यूटर में देख सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, MS ऑफिस हो गया, MS पेंट हो गया, पेंट हम लोग पेंटिंग करते हैं उस डेस्कटॉप पे, और हम लोग को कोई अगर फाइलिंग का काम करना हो, कोई टाइपिंग का काम करना होगा, कोई और उसका होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, MS ऑफिस। तो आपका अलग अलग अब दो टाइप के क्या होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ कौन करता है, सिस्टम इटसेल्फ, जिसके बिना सिस्टम एक खाली डिब्बा है, तो वो कौन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिसमें आपका क्या आएगा, मेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, विंडोज़ इंस्टॉल होगी तभी कुछ हो पाएगा। विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद ही उस पर क्या नाम से बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो पाएंगे, गेम इंस्टॉल हो पाएगा। अगर विंडोज़ इंस्टॉल है तभी, विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है तो कुछ भी इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, मेन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टर्न्स द कंप्यूटर इनटू अ टूल फॉर स्पेसिफिक टास्क। देयर आर द पैकेजेस। अब MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है, उसमें अलग अलग होता है, ठीक है। वर्ड होता है, एक्सेल होता है, स्प्रेडशीट होता है, फोटोशॉप एक आता है जिसमें आप फोटोशॉप एडिट कर लेते हैं, कोई भी फ़ोटो होती है उसको एडिट कर सकते हैं, फोटोशॉप, ऑफिस एक्सेस। तो मेन प्राइमरी जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही कंपलसरी है। अगर हम लोग को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है तो हमारे कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल होना चाहिए, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप दिया गया है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। वी ऑलरेडी नो दैट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम, बोथ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। Hardware is the physical component of a computer system and the software are the instructions or commands that make the hardware ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस सब डेटा देते हैं अपना जो आपको चाहिए कंप्यूटर से, आप वो क्या यूज़ करके देंगे कंप्यूटर को, इनपुट डिवाइस। और फिर वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपके डेटा को रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा सॉफ्टवेयर की हेल्प से। और आउटपुट डिवाइस में क्या होगा, वो डिस्प्ले होगा मॉनिटर पर या प्रिंटर पर से प्रिंट होकर बाहर निकल आएगा। तो नेक्स्ट आप का जो है डेटा हायरार्की। वी ऑलरेडी नो दैट द डेटा रिफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स, साउंड्स, पिक्चर्स, इमेजेस। अ कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस डेटा एंड गिव्स इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ A computer system of process data and gives information that is used for various purposes. The data is stored in the form of bits and bytes in the computer database. ठीक है। अब क्या होता है डेटा है कि क्या होता है, डेटा जो होता है, डेटा जो होता है एक रॉ फैक्ट होता है। रॉ फैक्ट यानी कि रॉ फिगर, यानी कि एक मतलब सिर्फ एक इनपुट होता है, यूजलेस चीज़ होती है। लेकिन डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तब क्या बन जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर आपका डेटा जो स्टोर करती है वो दो फॉर्म में स्टोर करती है, बिट्स के फॉर्म में और बाइट्स के फॉर्म में। और बाइट्स से आगे तक क्या बनता है, KB, MB, GB और TB, ठीक है। बिट्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। अ कंप्यूटर वर्क्स विद ओनली 2 digits, 0 and 1। कंप्यूटर को कुछ नहीं आता है, कंप्यूटर को क्या है,
तो डेटा हायरार्की में क्या होता है, डेटा जो होता है वो एक पहले रॉ फैक्ट्स में होता है, ठीक है। वो एक यूजलेस चीज़ होती है अनटिल अनलेस उसको प्रोसेस ना किया जाए, और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो क्या बनता कहलाता है, इंफॉर्मेशन। और कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हम सिर्फ दो ही चीज़ें, कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन लेता है वो बाइनरी डिजिट में लेता है, ठीक है। आप कुछ भी इनपुट डेटा करते हैं, भले आपने ए कराओ, बी कराओ, सी कराओ, लेकिन कंप्यूटर को क्या आता है, सिर्फ बाइनरी डिजिट्स आती हैं 0 और 1, और उसी पे वो काम करता है। अ कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ दीज बाइनरी डिजिट्स ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। द डेटा इनपुट इन अ कंप्यूटर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू वंस और जीरोस फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड इट ईच। पहले आपने कुछ भी इनपुट करा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो 0 और 1 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद अपना वो प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद फिर से आपको आपकी ही लैंग्वेज में डेटा आउटपुट करके प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो, एक बार इसको आप फिर से रिपीट करिएगा, अपने घर पे फिर से रीड करिएगा, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे या स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी एट होम, बी सेफ।